नमस्ते दोस्तों, मैथ जीके जीआई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अनुपात और समानुपात चैप्टर के डे 4 में आ चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न 1 में क्या है। तो देखिए बोल रहा है जो दो किस्मों की मिश्रित चाय में दार्जिलिंग तथा असम की चाय का अनुपात क्रमशः 4:7 तथा 2:5 है, तदनुसार उन दोनों किस्मों की चाय को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि दार्जिलिंग तथा असम की चाय का अनुपात नए मिश्रण में 6:13 हो जाए। तो देखिए क्या बोल रहा है, दो किस्म का चाय है। अब पहले किस्म में दार्जिलिंग और असम की चाय का अनुपात 4:7 है और दूसरे किस्म की चाय में दार्जिलिंग और असम की चाय का अनुपात 2:5 है। अब बोल रहा है एक नया किस्म हमको बनाना है जिसमें पूछ रहा है जो अब दार्जिलिंग और असम की चाय को किस अनुपात में मिलाना चाहिए जिससे ये मेरा एक नया अनुपात हो जाए दार्जिलिंग और असम की चाय का। तो चलिए इसको बहुत ही एक सीधे मेथड से हम लोग इसको करेंगे। तो देखिए पहले किस्म के चाय में दार्जिलिंग और असम के चाय का अनुपात दे के रखा है 4:7। तो देखिए तब इसमें दार्जिलिंग का कितना भाग हो जाएगा, इसमें दार्जिलिंग के चाय का भाग हो जाएगा, देखिए 4 बटे दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा दार्जिलिंग के चाय का भाग प्रथम किस्म में। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे किस्म में भी हम लोग दार्जिलिंग के चाय का भाग निकाल लेंगे। तो देखिए दूसरे किस्म में दार्जिलिंग चाय का भाग है, पहले वाला दार्जिलिंग है तो हो जाएगा 2/5 और 2 7 को हम लोग जोड़ लेंगे। तो 7 भाग में 2 भाग है दार्जिलिंग चाय दूसरे किस्म में और 11 भाग में 4 भाग है दार्जिलिंग चाय पहले किस्म में। ठीक है, अब जो नया जो किस्म बन रहा है उसमें भी हम लोग निकाल लेंगे दार्जिलिंग चाय का भाग कितना है। तो देखिए पहला वाला दार्जिलिंग है तो 6 कितने कुल भाग में, तो जोड़ देंगे इन लोगों को तो हो जाएगा 19 भाग में, तो हो गया 19, 6/19। तो ये जो नया किस्म बन रहा है उसमें दार्जिलिंग चाय का जो भाग होगा वो 6/19 होगा। अब देखिए इसको हम लोग किस मेथड से करते हैं, ये देखिए इस तरह से दाग दे दिए तो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ से फिर ये दाग दे दिए और इसका ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और बीच में मेरा यहाँ पे अनुपात दे देंगे। देखिए कितना सीधा है। क्या करेंगे, 4/11 को हम लोग घटा देंगे 6/19, फिर इसको हम लोग इधर लिखेंगे और फिर इधर क्या हो जाएगा 6/19 को घटाएंगे, ये 2 यहाँ पे 7 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन अगर करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर ही आ जाएगा। तो चलिए इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। पहले हम लोग 19 और 7 का लॉस ऑफ निकाल लेते हैं, होगा नहीं तो गुना कर देते हैं तो आ गया 133। अब ये हो जाएगा यहाँ पे 42 घटाओ ये हो जाएगा 38। ठीक है, अनुपात 11 और 19 का भी तो लॉस ऑफ नहीं होगा तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा 209। तो ये हो जाएगा 19 से 4 को 76 घटाओ ये 11 6 66। ठीक है, अब देखिए क्या आ रहा है, यहाँ नीचे लिख देते हैं। ये आ गया घटाने से 4 तो 4/133 अनुपात ये आ जाएगा 10/209। तो चलिए ये 4/133 ये अनुपात होगा तो फिर उलाट सकते हैं तो 209/10 काट लेते हैं, 2 दूनी 4 2 पंचे 10। अब इसको हम लोग काट देते हैं, इसको 19 से अगर काटेंगे तो 7 और ये आ जाएगा 11। तो कितना आया देखिए यहाँ पे 2 गुना 11 7 गुना 5 7 गुना 5 तो बराबर हो गया 22/35 का मतलब हो गया 22:35। तो इसका मतलब उन दोनों किस्मों की चाय को हम लोग अगर 22:35 में मिला देते हैं तो मेरा जो नया मिश्रण होगा वो 6:13 का हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 22:35 जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 2 को देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, राम 15 लीटर दूध में
5 लीटर पानी मिलाता है तथा श्याम 12 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है, तो दोनों मिश्रणों में दूध की सांद्रता का अनुपात कितना होगा, ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले भाग से कितने दूध का मेरा भाग है वो, और फिर दूसरे में से दूध का मेरा कितना भाग है वो निकालेंगे, और फिर उन दोनों का हम लोग अनुपात निकाल देंगे। तो चलिए पहले मिश्रण में हम लोग दूध और पानी का अनुपात कितना है वो निकाल लेते हैं। तो दूध और अनुपात है पानी के साथ 15 लीटर दूध 5 लीटर पानी, तो 15:5 अगर काट लेंगे तो आ गया 3:1। ठीक है, अब दूसरे में से भी हम लोग निकाल लेते हैं, कितना है 12 लीटर दूध और 6 लीटर पानी, तो फिर से वही दूध अनुपात पानी हो जाएगा 12:6। इसको भी अगर हम लोग काट लेते हैं तो आ गया 2:1। ठीक है, अब देखिए हमको सिर्फ निकालने के लिए कहा गया है दूध की सांद्रता। तो पहले में हमारा दूध का कितना भाग है, पहले में हमारा दूध अनुपात जब पानी देकर रखा है ये दूध, तो अब दूध का भाग कितना हो जाएगा 3 बटे कुल कितने भाग में, 3 और 1 4, तो 3/4 हो गया पहले मिश्रण में दूध का भाग। उसी तरह से दूसरे मिश्रण में दूध का भाग कितना हो जाएगा, पहला वाला है दूध, तो 2 बटे कुल कितने भाग में, 2 और 1 3, तो 3 भाग में। तो चलिए ये मेरा दोनों भाग निकल चुका है दूध का। अब इन दोनों का अनुपात हम लोग निकाल देंगे, तो 3/4 अनुपात 2/3। ठीक है, तो 3/4, देखिए अनुपात को हम लोग यहाँ पे गुना अगर लिख देंगे तो वो उलट जाएगा, तो 3/2, तो कट नहीं रहा है, तो 3 3 9 बटे 4 दूनी 8, तो आ गया 9/8, मतलब 9:8, जो कि ऑप्शन मेरे ए में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 3 को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। अम्ल और जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात 2:1, 3:2 तथा 5:3 है। उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। तदनुसार उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 3 तरह का यहाँ पे नमूना है जिसमें अम्ल और जल का अनुपात देकर रखा है। पहले में 2:1, दूसरे में 3:2 और तीसरे में 5:3। अब बोल रहा है इन तीनों को अगर हम लोग मिला देते हैं तो अब उसमें मेरा अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। तो चलिए हम लोग पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं अम्ल और यहाँ पे लिख लेते हैं जल। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या पहले से निकालेंगे। पहले पार्ट में हम लोग अम्ल है 2 और जल है 1, मतलब 2:1 में है। तो अम्ल का कितना भाग हो जाएगा, अम्ल का भाग हो जाएगा 2, कुल कितने भाग में 2 और 1 3, तो 2/3। जल कितने भाग है, जल 1, कुल 3 भाग में, तो 1/3। अब दूसरे में से भी वही निकाल लेते हैं। अम्ल कितने हैं 3 और 3 2 जोड़ने से 5, तो 5 भाग में 3 भाग मेरे हो गए अम्ल, मतलब 3/5। जल कितने हो गए, जल हो गए 2/5। ठीक उसी तरह से इसमें हमारा अम्ल कितने हो जाएंगे 5/8 और जल कितने हो जाएंगे 3/8। अब हम लोग क्या करेंगे, ये अम्ल कुल कितने भाग है, जल मेरे कुल कितने भाग है, फिर उन दोनों का हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 3, 5 और 8, ठीक है, तो नहीं कटने वाला है। 8 40, तो 120 हो गया। तो ये अगर इससे नहीं कटे 6, तो ये हो जाएगा 80 जोड़, ये हो जाएगा 72 जोड़, ये हो जाएगा 75। ठीक है, उसी तरह से इसका भी लॉस ऑफ पावर निकाल लेते हैं। तो इसका भी हो जाएगा वही, तो यही 120 ही हो जा रहा है। अब इससे मेरा आ जाएगा ये 40 जोड़ 48 जोड़ 45। ठीक है,
अब इसको अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना आ जा रहा है, 227 मेरा आ जाएगा बटे 120, और इससे भी मेरा आ जाएगा 200 नहीं, इसमें मेरा आ जा रहा है 133 बटे 120। ठीक है, अब हम लोग इसमें अनुपात यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए ये नीचे का 120 और इधर का जो नीचे का 120 है, अगर वो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 227 अनुपात 133, और ये किसी से कटने वाला नहीं है, तो ये अनुपात हो जाएगा 227 अनुपात 133, जो कि ऑप्शन मेरे दे के रखा है यहाँ पे बी में। अब हम लोग प्रश्न 4 को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। जो आप लोग जितने भी सवाल यहाँ पे देख रहे हैं या आगे जो देखेंगे इस सीरीज़ में, वो ज़्यादातर सवाल जो है एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और पीएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे एग्ज़ाम में भी बैठ रहे हैं और अगर ये चैप्टर आपके उस एग्ज़ाम में अगर है, तो इसमें देखेंगे लगभग इससे भी आपका कॉमन मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न 4 को। 3 संख्याएँ 1:2:3 के अनुपात में हैं। उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हो जाती है। तदनुसार वे संख्याएं कौन सी है। तो चलिए 3 संख्याएं जब बोल के रखिए 1:2:3, तो हम लोग मान लेते हैं वो सारी संख्याएं क्या है। पहला वाला है 1x, फिर दूसरा 2x, तीसरा है 3x। तो 1x के बदले में हम लोग लिखेंगे x, दूसरा हो जाएगा 2x और तीसरा मेरा क्या हो जाएगा 3x। अब देखिए क्या बोल रहा है, उनमें प्रत्येक में अगर हम लोग 5 जोड़ देंगे तो जो नया संख्या का अनुपात बनेगा वो हो जाएगा ये। तो चलिए हम लोग किसी 2 को लेते हुए करेंगे, पहला दूसरा या दूसरा तीसरा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला दूसरा ही कर रहे हैं। तो देखिए पहला दूसरा जो अगर करेंगे तो इसमें मेरा क्या आ जाएगा 1x और 2x। तो x में अगर हम लोग 5 जोड़ देंगे और फिर उसी तरह से 2x में भी अगर हम लोग 5 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा 2:3, तो मतलब 2/3। इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते थे। अगर हम लोग दूसरा और तीसरा अगर लेते तो क्या हो जाता, ये 2x में अगर हम लोग 5 जोड़ते और 3x में भी अगर हम लोग 5 जोड़ देते तो वो क्या हो जाता, ये दूसरा और तीसरा तब लेते तो 3/4 हो जाता है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए मैंने दोनों दिखा दिया, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन इसी का ही करेंगे। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो क्या आ रहा है 3x + 15, 4x + 10, तो 3x - 4x बराबर 10 घटाओ 15, तो -x बराबर -5, तो आ गया x बराबर 5। तो x का मान 5 आ गया। अब हमको वो संख्याएं सब निकालनी है। तो ये देखिए ये x से मेरा ये पहली संख्या है 5, 2x का मतलब हो गया 5, 2 × 5 बराबर हो जाएगा 10, और ये 3x का मतलब 3 × 5 बराबर क्या हो जाएगा ये 15। तो क्या क्या संख्या होगी, 5, एक 10 और तीसरा क्या हो जाएगा 15। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ये ऑप्शन मेरे डी में दे के रखा है 5, 10 और 15। अब हम लोग प्रश्न 5 को देख लेते हैं। 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों संख्याएं किस अनुपात में हैं, 3:5। तो हम लोग मान लेते हैं जो पहली संख्या क्या है वो है 3x, और दूसरी संख्या क्या है हम लोग लिख लेते हैं यहीं पे 5x। तो पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 5x। अब देखिए दूसरे भाग में क्या बोल रहा है, अगर दोनों में से 9 को घटा दिया जाता है, मतलब इसमें भी अगर 9 घटा देंगे और इससे भी अगर 9 को हम लोग घटा देंगे, तो चलिए घटाने से कितना आ रहा है 3x - 9, और ये हो जाएगा तब 5x - 9। ठीक है, तो उनका अनुपात 12:23 हो जाएगा। तो ठीक है, तब इसका
और इसका दोनों का मिलने से अनुपात हो जाएगा 12:23। तो अब बोल रहा है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन हम लोग। तो ये हो जाएगा 3x - 9 बटे, रेशियो का मतलब बटे 5x - 9 बराबर 12/23 हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 23 गुना हो जाएगा 3x - 9, फिर उधर हो जाएगा 12 ब्रैकेट के भीतर 5x - 9। अब इसको हम लोग गुना करने से आ जाएगा 69x - 207 बराबर 60x, 12×9 108। तो 69x - 60x बराबर -108 प्लस 207। इसको घटाने से आ जाएगा 9x बराबर -9x माइनस मेरा हो जाएगा 99, तो माइनस माइनस कट, तो x बराबर 99/9 कट के आ गया 11। तो x का वैल्यू आ गया 11। अब वो दोनों संख्या हमको ज्ञात करना है। तो पहला संख्या तो हम लोग माने थे 3x, तो 3 गुना x का वैल्यू 11 आ गया, तो हो गया 33। और ये है मेरा 5x, तो 5 गुना x का वैल्यू आया था 11, तो हो गया 55। इसका मतलब वो दोनों जो संख्याएं हैं, एक है 33 और दूसरा है 55, जो कि यहाँ पे ऑप्शन मेरे सी में दे के रखा है। और आज का होमवर्क है, 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी। तो चलिए इस होमवर्क को आपको करना है और होमवर्क करने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। और हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ जो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत हद तक हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।